ये सर क्यों इतना दुख रहा है? वो भांग वाली सब्जी कहीं मैंने तो नहीं खा ली? इसके बाद जो हुआ मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? कल जिस बात में आके मैंने शिवाय को सब बता तो दिया, मुझे नहीं पता शिवाय कैसे रिएक्ट करेंगे। जो भी है, रायता मैंने फैलाया ना, मैं ही समेटूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने शिवाय को नहीं टूटने दूंगी। शिवाय कहाँ गए? Come on, शिवाय, क्या हुआ था कल रात? सोच, कुछ तो हुआ था। आने खाने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही थी, तुझे याद क्यों नहीं आ रही है? सोच। नहीं, कुछ मुझे यहाँ फील हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, कुछ थी जो उसने कही थी। सोच, क्या हुआ था कल रात को? क्या मैं किचन में गया था। किचन में मैंने सब्जी बनाई थी, उसमें भांग मिलाई थी मैंने। उसके बाद मैं रूम में आया तो हैंडकफ में बैठी थी। हैंडकफ की चाबी फर्श पे थी। मैंने हैंडकफ खोला और उसके बताओ ना। क्या? सच? मुझे छोड़ के क्यों चले गए अनिका? अनिका, तुम्हें मेरी कसम से हेट अनिका। तो सुनिए। नहीं यार, सोच क्या था शिवाय? क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो अनिका ने कही थी। वो रो रही थी और कुछ कहा था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा? कितने परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। शिवाय ने पिंकी आंटी से इस बारे में बात कर ली तो घर में तो तूफान आ जाएगा। सॉरी बोल रही है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। कल रात जो हुआ। नहीं, आई कांट लेट हर नो कि मुझे कुछ याद नहीं है। आई शुड जस्ट प्ले अलोंग। हो सकता है ये खुद ही कुछ बोल दे और फिर शायद मुझे ये सब कुछ याद आ जाए। मेरा मतलब है, कल रात जो हुआ, वो जो मैंने कहा, मतलब शायद मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। और मुझे याद रखना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि आपके दिमाग में 1000 सवाल होंगे इस वक्त। सवाल तो एक ही है, लेकिन दिमाग में बार बार आ रहा है कि कल तुमने क्या कहा था। इसी से पूछता हूँ। कल तुमने जो मुझसे बात कही थी। भूल जाते हैं शिवाय, उस बात को भूल क्यों नहीं जाते हम? वो
ऐसी बातों को याद करके क्या फ़ायदा जो सिर्फ आपको तकलीफ दे। और मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन जो होना था हो गया शिवाय। भूल मुझे जानना है क्या जानना है? सब तो मैंने बता दिया आपको। अब क्या जानना है आपको? तुम कह रही थी ना कि मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे होंगे। तुम सही कह रही थी, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम फिर से मुझे सब कुछ बताओगी तो मैं लाइन बाय लाइन अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लूंगा। जस्ट से इट अगेन। लाइन बाय लाइन? लाइन बाय लाइन क्या बताऊं मैं आपको शिवाय? ये कोई कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी का बड़ा सच है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारी बातचीत हो जाए उसके बाद we just have to। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि आप अकेले रहना चाहते हैं, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं इसीलिए आपको कुछ नहीं बताना चाहती थी कल, क्योंकि मुझे पता था कि आप पे क्या बीतेगी। मुझे बताना ही नहीं चाहिए। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे वो सब कुछ बता दिया। इनफैक्ट आई रियली बी थैंकफुल अगर तुम मुझे वो सब फिर से बता दो। सुनना चाहता हूँ। आप फिर से सुनना चाहते हैं वो सब? फिर से अपने आप को तकलीफ देना चाहते हैं आप? नहीं, मैं नहीं दोहराऊंगी। और कल रात मैंने आपको जिस हालत में देखा ना, मैं आपको उस तकलीफ में देख ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं शिवाय। गॉड, इतनी मुश्किल से अनिका से सब उगलवाया था, लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। और अब अनिका वो सब दोहराना नहीं चाहती। क्या करूं मैं? बिलीव आपको एक फुटेज की पड़ी है कि वो फुटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपकी जान से भी ज्यादा? हमारी जान से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना, आपकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। हमारे लिए थी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी नजरों में आपकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारी लाइफ है, हम जो भी करें उसके साथ, हम जिए चाहे मरे। आपको क्या मतलब है? ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती? इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी। कम से कम बता देती, मैं सी ऑफ ही कर देता। ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही है। एटीट्यूड अभी तक नहीं आई। रूडी, थिंक। ये तो पता लगाना है कि वो सेफ है या नहीं। पर कैसे पता लगाऊं? उसकी फैमिली को कांटेक्ट करता हूं। उसकी फैमिली को पता होगा कि वो ठीक है या नहीं। यस। पर मेरे पास तो उसकी फैमिली का कांटेक्ट नंबर ही नहीं है। अब क्या करूं? कहा था ना तेरी दुल्हनिया लेके आऊंगा। अरे रूडी, मैं इससे शादी नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं करनी शादी? क्योंकि ये सुषमा नहीं है। क्योंकि सुषमा। हेलो। अब यार हालचाल बाद में पूछना, एक बहुत जरूरी काम। मिस्टर खंडेलवाल, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आपका एग्जीबिशन मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज। मैंने कहा ना, गुड बाय। आप क्यों नहीं समझ रहे? ओंकारा बेटा, मैं गौरी की माँ बोल रही हूँ। माँ जी नमस्ते। सॉरी, मैं वो माफ करना, ऐसे फोन करके आपको परेशान कर रही हूँ। दरअसल गौरी को फोन लगा रही थी, पर वो फोन ही नहीं उठा रही, तो मैंने सोचा मैं आपको ही बता दूं। क्या आप उसे याद दिला देंगे कि वो अपने गर्म कपड़े जरूर रख ले? गर्म कपड़े? हाँ, उसे ठंड जल्दी लग जाती है ना, इसीलिए। जी मैं समझ नहीं रहा हूँ, ठंड मतलब? वो पहाड़ों में ठंड होती है ना, और गौरी बता रही थी कि आप दोनों पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं और वहाँ पर फोन भी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब गौरी अपनी माँ के पास नहीं गई। तो बेटा आप गौरी को याद दिला देंगे कि वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रख ले। अच्छा बेटा, अब फोन रखती हूँ। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे।
एक बात कान खोल के सुनना, खरीदा है हमें तुम्हें, गुलाम हो तुम हमारे। शुक्र मनाओ कि हम तुमसे ब्याह कर रहे हैं, वरना ब्याह किए बिना भी जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं। मैं सोच रहा था अपनी माँ के पास गई होगी, लेकिन वो तो माँ से भी झूठ बोल के गई है। जरूर उस काली के पास ही गई होगी। आपकी कॉफी नहीं चाहिए। पी लीजिए शिवाय, आपको इसकी जरूरत है। कल रात जो आपने खाया सब साफ हो जाएगा। लीजिए। एक सेकंड, पहले तो मुझे ये बताओ कि वो भांग वाली सब्जी तुमने मुझे खिलाई थी? भांग? आपने मेरे खाने में भांग मिलाई थी? आने खा को। शिवाय, कभी कभार ना आप चंटू माई बनने की कोशिश करते हैं और बन जाते हैं पप्पू। आपको क्या लगा था कि आप मुझे भांग खिलाएंगे और मैं सच बोल दूंगी? सच तो बोल दिया ना तुमने। हाँ, बोल दिया मैंने, लेकिन भांग के नशे में नहीं, अपनी मर्जी से। सोचा नहीं था कि सच इतना कड़वा हो सकता है। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये कड़वा खुद मैं आपको खुद बनाऊंगी। शायद आपको लग रहा होगा ना कि सब कुछ बदल गया है। आपका परिवार, आपकी पहचान, लेकिन मैंने कल रात को भी आपको कहा है कि आप हमेशा हमेशा हमारे लिए वही शिवाय सिंह ओबरॉय रहेंगे। आप सही कह रहे थे, मुझे आप पे भरोसा करना चाहिए था, हमारे रिश्ते पे भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा था क्या पता नहीं इस बात को बर्दाश्त कर भी पाएंगे या नहीं। इसमें ना आधी गलती मेरी है। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मुझे आपका साथ देना चाहिए था। मैंने बिना लड़ाई हार मान ली। परिवार, पहचान, रिश्ते पे भरोसा, सच का सामना। ओ माय गॉड, बात इतनी बड़ी थी और मैं भूल गया। ये याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? शिवाय, सब भूल जाते हैं ना। और दादी कहती है ना कि बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए और सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहिए। शिवाय, मैं जानती हूं कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ समझने के लिए और मानने के लिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं, ओमकारा, रुद्र, हम सब आपके साथ हैं। शिवाय, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार बस हमसे बात कर लेना। जिंदगी में गलती हर इंसान से होती है। कभी कभार हमारे अपने हमें चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन बड़प्पन इसी में है ना कि हम उन्हें माफ कर दें, क्योंकि शिवाय जिंदगी में दोबारा हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने नहीं मिल सकते। और आप तो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। शिवाय, आप इस परिवार की नींव है। आप हिल गए ना तो सब कुछ हिल जाएगा। इसलिए प्लीज आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। किनसे? कमाल है, मैं पिंकी आंटी के बारे में बात कर रही हूँ और शिवाय मुझसे पूछ रहे किससे? समझ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी शिवाय ने ना तो पिंकी आंटी की बात की, ना उनके बारे में कुछ पूछा। चक्कर क्या है?
अनिका जो कुछ भी हुआ एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट टेल मी वन मोर टाइम, या? ओ बेटी की तभी मैं कहूँ शिवाय ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं और घुमा फिरा के मुझे फिर से सब दोहराने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कल रात मैंने जो भी कहा शिवाय को याद ही नहीं है। मेरे दिमाग में ना वो सारी बातें सब कुछ एवरीथिंग यू सेड सब कुछ घूम रहा है, लेकिन कुछ गैप्स रह गए जिन्हें मैं भरना चाहता हूँ, इसलिए जस्ट टेल मी ऑल ऑफ दैट अगेन फिर से। आपको सच में याद नहीं है ना? नहीं, मुझे याद है, इट्स जस्ट दैट आप झूठ मत बोलिए शिवाय, आपको सच में कुछ भी याद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे भांग वाले आलू खिला दिए थे। Now you know what? Now you owe me an explanation, okay? मुझे सब कुछ सब कुछ डिटेल में बताओ ना। बात है मतलब आपको कुछ भी याद नहीं है और मैं भी पागलों की तरह पता नहीं आपको क्या समझा रही हूँ और आप ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आपको सब कुछ याद है। शिवाय ये तो टू मच हो गया। टू मच नहीं, टू मच ये हो रहा है जो तुम कर रही हो, ओके? 3 महीने से तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया और अब तुम ऐसे ऐड कर रही हो जैसे तुम अपसेट हो। अपसेट तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए, मुझे होने का हक है, ओके? और अगर तुम चाह रही हो कि मैं अपसेट ना हूं, जस्ट टेल मी एवरीथिंग वंस एंड फॉर ऑल। क्यों बताऊं मैं, क्यों बताऊं आपको? क्योंकि मैं कह रहा हूं। ठीक है जाइए, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अनिका तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं बता चुकी हूँ, आपको याद नहीं है, आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। एक सेकंड अनिका, मेरी बात खत्म। अरे सच तो मैं उगलवा कर रहा हूँ इससे। हाँ, कुछ पता चला? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ वीडियो कॉल पे। बेटा इन सब के ऊपर फूल चढ़ाइए। ये पूजा कर रही है? ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लगता है मॉम का श्राद्ध कर रही है। पापा भी? भव्या तो पूरी फैमिली का श्राद्ध कर रही है। इसका मतलब उसकी फैमिली में सब डेड है। मगर सबका श्राद्ध एक दिन पे? इसका मतलब सब लोगों की डेथ एक ही दिन पे हुई थी। भव्या की फैमिली नहीं है, पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा तो आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोज किससे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।